आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग का एनसीईआरटी सिलेबस का यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी ऊपर को 3 वीडियोस बना दिया था। तो आज मेरा चौथा वीडियो है और इस वीडियो में मैं बेसिकली थ्योरी 3 डिराइवेशन के ऊपर डिस्कस करूंगा, जो हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। कोई भी बोर्ड एग्जाम मान लो, हम लोगों का जो सीबीएसई बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड है, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है 3। जो एक है हम लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, दूसरा है व्हिटस्टोन ब्रिज के ऊपर, तीसरा है मीटर ब्रिज के ऊपर। तो व्हिटस्टोन ब्रिज नाम तो कुछ जाना पहचाना होगा, क्योंकि व्हिटस्टोन ब्रिज के ऊपर मैंने बहुत सारा न्यूमेरिकल तुम लोगों को दिखा दिया था। तो आज वही डिराइवेशन हम लोग देखेंगे। देन हम लोगों ने जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उस पर हम लोगों ने क्या देखा था, रेजिस्टेंस के बारे में और फिर सेल के बारे में। जो सेल है हम लोगों का वो उसका सीरीज पैरेलल एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, एंड देन हम लोगों ने रेजिस्टेंस का भी सीरीज और पैरेलल देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आज हम लोगों का, वो बेसिकली होगा हम लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, जो हम लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके ऊपर आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो लिख लो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का पहले बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब है, जो हम लोग को तो पता है कि कोई भी कंडक्टर मान लेते हैं हम लोग, कोई भी कंडक्टर में से जब करंट पास होता है, इसका मतलब क्या है, कंडक्टर में से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जरूर पास होता है, क्योंकि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन कॉल करंट। ठीक है, तो कोई भी चीज से करंट पास होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई वेलोसिटी जरूर होगा, जरूर होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा तो वो तो मोशन पे होगा ही नहीं, और मोशन पे होने से उसका वेलोसिटी जो होगा वो हम लोगों का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन of drift velocity, derive an expression of the drift velocity। तो जैसे कि मैंने बोला है कि कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से पास होता है उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसका एक्सप्रेशन हम लोगों को निकालने के लिए बोला है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक कंडक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक बड़ा सा कंडक्टर। बेसिकली हम लोग का जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, वायर होता है, और वायर देखने में, जूम करके देखने में कुछ सिलेंडर टाइप का होता है। तो यहां से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पास करा देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से इस डायरेक्शन पे पास हो रहा है, तो हम लोग का जो करंट है वो इस डायरेक्शन पे पास होगा। इतना तो सबको पता है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने पार्ट लिया है ये बहुत ही लंबा वायर है, मतलब इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोगों ने इसका थोड़े से ही पार्ट लिया है कैलकुलेट करने के लिए। मान लो हम लोगों ने जितना पार्ट लिया है कैलकुलेट करने के लिए वो पार्ट है इसका L। ठीक है, हम लोगों ने जितना पार्ट कैलकुलेट करने के लिए लिया है वो है उसका L पार्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं अभी
ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वीडी से, ठीक है। तो एज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, मतलब उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है वीडी। एज्यूम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू वी डी, ठीक है। और फिर हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, यहां पर ई देखे मैंने इलेक्ट्रॉन डिनोट किया है, दैट इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू ई, ठीक है। और यहां पर हम लोगों ने एक बात एज्यूम कर सकते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वीडी स्पीड से जा रहा है। तो फिर से एज्यूम करते हैं हम लोग, तो वीडी स्पीड से वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को मैंने मान लिया है कि स्मॉल है, ठीक है। लेट इलेक्ट्रॉन passes through the conductor at a speed vd, ठीक है। और जो vd स्पीड से 1 सेकंड में वो l लेंथ कवर करता है। तो यहां पर हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, s इक्वल्स टू vt, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पर s क्या है, l, वेलोसिटी क्या है vd, टाइम क्या है 1, दैट इज vd इक्वल्स टू l। इतना हम लोगों ने निकाल लिया कि इसका जो वेलोसिटी है vd वो l के साथ इक्वल है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी और एक बात हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इसके अंदर जो करंट पास हो रहा है उसका वैल्यू है कैपिटल, ठीक है। और देन यहां पर हम लोगों ने मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू n, ठीक है। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम लोगों ने मान लिया है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे इसको डिराइव किया जा सकता है। तो इसका अगर लेंथ हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ a, लेंथ हुआ v, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, v इक्वल्स टू a n। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, a n, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। अच्छा, इतना तक तो ठीक है, ये भी ठीक है। अभी हम लोगों ने मान लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस 1 सेकेंड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर कुछ और भी लिख देते हैं, इन यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू n, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल जो है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन होगा हम लोगों का n a n, एक यूनिट पे एक यूनिट पे इलेक्ट्रॉन होता है स्मॉल n। तो हम लोग का वॉल्यूम कितना है, al, यूनिट ऋणात्मक से करेंगे तो n a n। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है e, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज e, तो फिर n a n, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, n a l e। l के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, vd, n a vd e, ठीक है। n a vd e, ये है टोटल चार्ज। फिर से मैं बोल देता हूं कैसे कैसे मैंने किया है। पहले तो उसका पर यूनिट वॉल्यूम पे इलेक्ट्रॉन मान लिया है स्मॉल, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है e, क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, लेंथ है l, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd और करंट होता है I। ये सारी चीज हम लोग को एज्यूम करना है। देन टोटल वॉल्यूम कितना होगा, al, यूनिट वॉल्यूम में
इलेक्ट्रॉन होता है N, तो Al वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, Al, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, तो इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा ये। फिर यहाँ पर L की जगह पर हम लोग Vd लिख सकते हैं यहां से। तो अभी हम लोग इजीली डिराइव कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर देखो हम लोग को और एक फॉर्मूला पता है, Q इक्वल्स टू I इंटू टी, दैट इज I इक्वल्स टू Q बाई टी, और यहाँ पर T क्या है 1 सेकेंड, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि यूनिट सेकेंड पे ये Vd डिस्टेंस कवर करने वाला है। तो यहाँ पर टाइम मैंने पहले ही यूनिट सेकेंड ले लिया है, तो यहाँ पर I इक्वल्स टू क्या आएगा, चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है NaVdE, तो NaVdE और टाइम हो गया 1, दैट मीन्स Vd इक्वल्स टू I बाई NaE, ठीक है, Vd इक्वल्स टू I बाई NaE, समझ में आई बात। और यहाँ पर अगर हम लोग करंट डेंसिटी निकाल लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखो करंट डेंसिटी निकालने से हम लोगों को क्या मिलेगा, करंट डेंसिटी कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिख देता हूं, करंट डेंसिटी मतलब पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना करंट होता है, पर यूनिट एरिया पे कितना पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना करंट पास होता है। तो इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग करंट डेंसिटी को J इक्वल्स टू I बाई A, तो इसको I कितना मिला हम लोगों को NaVdE बाई A, A कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा NVdE, ठीक है, ये हो गया करंट डेंसिटी। तो फिलहाल हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग को निकालना है वॉल्यूम, उसके बाद हम लोगों को निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर टोटल नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज से टाइम्स को डिवाइड करके हम लोग निकालना है करंट, करंट से आ जाएगा Vd, और यहाँ पर करंट डेंसिटी निकालने के लिए करंट को हम लोगों को क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम लोगों का आ जाएगा जो चीज वो है करंट डेंसिटी, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अभी व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, ठीक है, जो बिल्कुल इजी है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इजी है, उसके हिसाब से व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज बहुत ही इजी है, और थोड़ा सा क्रिटिकल है हम लोगों का इस चैप्टर में, वो है पोटेंशियोमीटर, वो थोड़ा सा टफ चीज है, जो अगर टाइम हुआ तो आज डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पोटेंशियोमीटर में से 5 डिराइवेशन देखना है, तो पांचों मतलब एक से एक रिलेटेड है, तो अगर स्टार्ट किया तो पांचों के 5 दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग कोई बात नहीं नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। तो देखते हैं आज कितना तक होता है। तो आज अभी बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत ब्रिजों का नाम सुना होगा, जैसे कि हावड़ा ब्रिज, यहाँ पर देखो फिजिक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज, और भी ब्रिज है जैसे कि मीटर ब्रिज, ठीक है, तो ये कोई हावड़ा ब्रिज और वो दूसरा वाला ब्रिज नहीं है, ये फिजिक्स का ब्रिज। तो इसका सर्किट डायग्राम जो है वो तो देख ही चुके हो तुम लोग पहले, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। सर्किट डायग्राम जो था वो कैसा था भाई, वो कुछ ऐसा था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, बीच में एक गैल्वानोमीटर G, इसको P बोलते थे, इसको Q, इसको R, इसको S, अभी इसको एक बैटरी से जोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको अभी कुछ नाम भी डाल देते हैं, बिना नाम के तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग A, इसको दे देते हैं B, इसको दे देते हैं C, इसको दे देते हैं D, ठीक है।
बैटरी का पोटेंशियल मान लेते हैं वो है V, करंट जा रहा है I। तो करंट जो I जा रहा है, I ए पॉइंट पे जाके क्या होगा, I जो है हम लोगों का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से डिवाइड हो जाएगा I1, यहां से डिवाइड हो जाएगा I2। अभी जो है हम लोगों का वो है व्हिटस्टोन ब्रिज। जब हम लोगों का उसका नाल पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब देखो दूसरा एक का नाल पॉइंट, शायद से ये पहले सुना होगा नाल पॉइंट। नाल पॉइंट मतलब, तो उससे पहले मैं गैल्वानोमीटर तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था, फिर भी थोड़ा बोल देता हूँ। गैल्वानोमीटर है क्या चीज? गैल्वानोमीटर, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। करंट भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है, अभी गैल्वानोमीटर ज्यादातर यूज नहीं होता क्योंकि ये है हम लोगों का एनालॉग, मतलब कुछ भारी वर्ग चीज है, बहुत बड़ा। मैंने भी देखा है गैल्वानोमीटर लैब में, इतना बड़ा सा है और वेटफुल भी है। तो अभी गैल्वानोमीटर यूज नहीं होता, अभी होता है भाई डिजिटल का जमाना है। हम लोग यूज करते हैं अभी मल्टीमीटर, जो मैं वीडियो में दिखा दूंगा कि मल्टीमीटर है क्या चीज, ठीक है। वहां से हम लोग गैल्वानोमीटर और मल्टीमीटर दोनों का वर्किंग एक जैसा ही है। जैसे कि 2 पॉइंट ले लो, हम लोगों को जैसे कोई भी वायर में या बल्ब में या कोई भी प्लग में 2 पिन मिलता है, जिसका हम लोग करंट पे कोई भी प्लग में घुसा देते हैं, या 2 तार होता है, कोई भी तार ले लो। एक तार से तो बल्ब नहीं जलेगा, 2 तार चाहिए, तो इसलिए वहां पर भी 2 होता है। 2 तार को अगर हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस पे जाके लगा देता है तो उसका रेजिस्टेंस शो कर देता है। और करंट मेजर करना हो तो इस कंडक्टर में से अगर करंट मेजर करना है तो इस कंडक्टर के साथ जो हम लोग गैल्वानोमीटर है उसको हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं, तब उसका करंट मेजर हो जाता है। अगर पोटेंशियल मेजर करना है तो पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो उस 2 पॉइंट का पोटेंशियल आ जाता है। तो गैल्वानोमीटर का काम ही है हम लोगों का करंट, रेजिस्टेंस या फिर हम लोगों का जो है वोल्टेज मेजर करना। तो यहाँ पर व्हिटस्टोन ब्रिज में हम लोगों ने इसको यूज करेंगे करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। और नाल पॉइंट क्या है? नाल पॉइंट मतलब गैल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो जैसे है ऐसे ही रहेगा, ठीक है। गैल्वानोमीटर देखने में कुछ ऐसा होता है जैसे कि हम लोगों ने बाइक तो नाम नहीं सुना होगा, बाइक तो कोई भी चलाता भी होगा। बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है कुछ ऐसा, यहाँ पर एक क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर ऐसे जो स्पीड शो करता है वो ऐसे से जाने से स्पीड इंक्रीज होता है, यहाँ से जाने से स्पीड डिक्रीज होता है, मतलब उसका जो उसको बोलते हैं हम लोग कांटा, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर में भी कुछ ऐसा होता है। तो ये जो है डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मतलब सीधा मिडल पे रहेगा, इसको बोलते हैं नाल पॉइंट। नाल पॉइंट यानी कि इस वायर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है। इस वायर में से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है जब गैल्वानोमीटर नाल पॉइंट शो करेगा। अगर नेगेटिव में शो करता है मतलब लेफ्ट में जाता है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर करंट जा रहा है। अगर राइट पे जाता है तो यहाँ से यहाँ पर करंट आ रहा है। कितना करंट जाता है इसका वैल्यू देके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखा होता है, तो कितना करंट पास होता है इससे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई बात नहीं है। तो फिलहाल हम लोगों का जो करने वाली बात है, हम लोग नाल पॉइंट निकालेंगे यहाँ से, मतलब यहाँ से करंट पास होगा नहीं। कब पास नहीं होगा? जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब, ठीक है। मैंने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में भी तुम लोगों को समझाया था कि 2 बकेट ले लो, ठीक है। 2 बकेट ले लेते हैं हम लोग, पोटेंशियल को हम लोग किसके साथ कंपेयर करते हैं? बकेट में वाटर का जो हाइट है उसके साथ। अगर पोटेंशियल मतलब वाटर का हाइट सेम हो गया, मतलब पोटेंशियल सेम हो गया, VC = VT, देन यहाँ पर पाइप जोड़ने से भी करंट जो है पास नहीं होगा।
अगर VC ज्यादा हुआ और VD कम हुआ तो VC से VD पे करंट फ्लो करेगा। अगर VD ज्यादा हुआ VC कम हुआ तो यहाँ से ऊपर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, पोटेंशियल को हम लोग वाटर के हाइट से कंपेयर कर सकते हैं और हम लोग का जो चार्ज है उससे हम लोग वाटर के क्वांटिटी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को नाल पॉइंट निकालना है। नाल पॉइंट निकालने से यहाँ से करंट पास होगा नहीं, इसका मतलब I1 यहाँ से होके यहाँ पर जाएगा और I2 जो है यहाँ से होके यहाँ पर जाएगा, मतलब इसका कोई वैल्यूज ही नहीं है हम लोग के लिए। ठीक है, ये जो है हम लोग का कोई काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर A पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं V है, B का तो मान लिया, B का मान लिया हम लोगों ने VB, और D का VD और C का मान लेते हैं VC। यह है इन 4 पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, अभी इन 4 का पोटेंशियल आ जाने से हम लोग क्या करेंगे, इसका नाल पॉइंट जो हम लोगों ने निकाला है, एक्चुअली नाल पॉइंट निकालने के लिए हम लोगों को उसका कंडीशंस निकालना है, मतलब क्या करने से नाल पॉइंट जो है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं नाल पॉइंट तो आ गया, इसका मतलब हम इन चारों रेसिस्टेंस में से अभी ओहम्स लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कुछ आए या ना आए ओहम्स लॉ तो आता ही है। ठीक है, तो P में अगर ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ओहम्स लॉ था क्या, V = I है, तो P में करने से P का दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VA माइनस VB = I1P। Q का क्या होगा, VB माइनस VC = I2Q। और यहाँ पर R का क्या होगा, R का होना चाहिए VA माइनस VD = सॉरी ये तो I1 है, I2R। और फिर से हम लोग VD माइनस VC = I2S। 4 रेसिस्टर में हम लोग ने सिर्फ ओहम्स लॉ अप्लाई किया है, इतना काम ही किया है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 and 4। अभी हम लोग 1/2 करते हैं तो क्या आएगा, तो आ जाएगा हम लोगों का यहां से और भी कुछ आ सकता है शायद से, जो है यहां पर V, इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग काट देते हैं, इसको डिवाइड नहीं करके यहाँ पर प्लस करने से DB कैंसिल हो जाता है और VD भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो और भी है हम लोगों के पास, क्या है, VB = VD जो है नाल पॉइंट का मेन कंडीशन। तो यहाँ पर B को D से रिप्लेस करते हैं, फिर B को D से रिप्लेस करने से ये आ जाएगा D में, ये आ जाएगा D में। ठीक है, बाकी सब तो D है, कोई बात नहीं। तो देखो ये जो 2 है वो है इक्वल और ये जो 2 है वो भी है इक्वल। ठीक है, इसका मतलब इसको और इसको हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, मतलब I1Q = I2S, मतलब I1/I2 = S/Q। ठीक है, इतना तो यहां से आ गया। फिर बात करेंगे इन दोनों के बारे में, इन दोनों को भी हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। दैट मीन्स I1P = I2R, तो I1/I2 = R/P। अभी इसको नाम डाल देते हैं 5 एंड इसको दे देते हैं 6। ठीक है, अभी ये भी I1/I2 है, ये भी I1/I2 है, देन इसका राइट हैंड साइड भी हम लोगों का इक्वल होगा, मतलब S/Q = R/P, देन P/Q = R/S।
यही है मेन कंडीशन जो हम लोग को डिराइव करना है, जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल में भी यूज किया। ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों ने न्यूमेरिकल में भी यूज किया है, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S। ठीक है, समझ में आई बात? क्या करना है, सिर्फ ओम्स लॉ अप्लाई करना है, फिर हम लोगों को जहां जहां पर VB है वहां पर VD डालना है। VD के जगह पर VB डालने से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जिसका जिसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है उसका राइट हैंड साइड इक्वल करके I1 बाई I2 निकालना है। तो इन दोनों का आ गया I1 बाई I2, इन दोनों का आ गया I1 बाई I2, दोनों I1 बाई I2 है। फिर से हम लोग इसका राइट साइड को इक्वल करेंगे, तो इक्वल करने के बाद हम लोग का आ गया P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S। यही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग एंड इसका जो कंडीशंस है, जो गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं पास होने का, उसका डेरिवेशन भी यही है। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई भी क्वेश्चन होने से हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, जो है हम लोगों का मीटर ब्रिज। समझ में आई बात? अभी आ गया मीटर ब्रिज। जिसने कॉपी नहीं किया है वो बाद में वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे अभी बात होगी मीटर ब्रिज के बारे में। मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज नाम से पता चलता है कि मीटर मतलब मीटर तो हो गए इसमें। तो बेसिकली मीटर ब्रिज नाम कैसे है? मीटर ब्रिज नाम हुआ इसका क्योंकि ये जो मतलब हम लोगों का जो डिवाइस है वो जनरली 1 मीटर लेंथ का होता है। ठीक है, इसका लेंथ कितना होता है? 1 मीटर। तो हम लोग पहले एक 1 मीटर लेंथ का वायर ढूंढ लेते हैं, जो है हम लोग का मीटर ब्रिज। ठीक है, ये जो ये बेसिकली मेटल का होता है, कोई भी मेटल का। यहाँ पर स्केल लगा हुआ होता है 1 मीटर के जैसा। तो यहाँ पर L हम लोग कैसे लिखते हैं? L लिखते हैं S। L को उल्टा करके लिखने से कुछ आएगा। अरे भाई सॉरी, मेरा ड्राइंग तो बहुत ही खराब है। मुझको पता है आप लोगों को ड्राइंग बहुत अच्छी तरह से आता है। तो देखो हम लोग जो L है इसको हम लोगों ने उल्टा करके ऐसे लिखा है। यहां पर भी एक L को उल्टा करके लिखना है। ये हो गया 2L। बीच में एक I को ऐसे लिखना है। ठीक है, तो यहां पर कुछ कुछ पॉइंट है जिसको बोल सकते हैं हम लोग ज्योतिष से हम लोग इस पे कनेक्ट करेंगे। क्या कनेक्ट करेंगे? वायर या फिर रेजिस्टेंस। ठीक है, जो रेड पॉइंट है वहां पर हम लोग कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। होल दिया हुआ है, वायर को ऐसे बिठा के इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इतना तक समझ में आया सर्किट? ये पूरा का पूरा 1 मीटर लेंथ का है। ये पूरा 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। तो देखो अभी क्या करना होगा। बेसिकली दिमाग पे रखो, जो मीटर ब्रिज है वो टोटली 99% हम लोगों का व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है हम लोगों का थ्योरेटिकली और मीटर ब्रिज है हम लोगों का प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल में अगर जैसे कि हम लोगों ने देखा था P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S। ठीक है, यहाँ पर अगर P Q S का वैल्यू हम लोगों को पता होगा तो हम लोग इजीली R का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो एक रेजिस्टेंस, एक नॉन रेजिस्टेंस हम लोग डाल देंगे।
जिसका वैल्यू हम लोगों को पता होगा। ऐसा तो नहीं है हम लोगों को कोई भी काम नहीं आता तो कोई भी लैब में जाके एक रेजिस्टेंस लेंगे जिसका वैल्यू हम लोगों को पता है, जिसका ऊपर में उसका वैल्यू लिखा हुआ है, वो हम लोग इस साइड पे डाल देंगे। ठीक है। और जो हम लोगों का अननोन रेजिस्टेंस है उसको हम लोग यहां पर डालेंगे। जो हम लोगों का अननोन रेजिस्टेंस है वो हम लोग ग्रीन कलर पे डालेंगे। ये हम लोगों को अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है। अभी तो P हो गया और Q हो गया, तो बाकी रहा अभी R और S, वो कहां से आएगा? यहां से हम लोग इस पे डाल देंगे एक गैल्वानोमीटर। ये हो गया हम लोग का जॉकी। ठीक है। देखो अभी ये मिडल वाला पार्ट हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। अभी जॉकी का काम क्या है? जॉकी को हम लोग यहां से यहां तक कोई भी पॉइंट पे लगा के देखेंगे कहां पर गैल्वानोमीटर का नाल पॉइंट मिलता है हम। ठीक है। कहां पर गैल्वानोमीटर का नाल पॉइंट मिलता है, तो मान लेते हैं यहां से हम लोग को L डिस्टेंस पे नाल पॉइंट मिला है, तो बाकी डिस्टेंस कितना हो गया? 100 माइनस L हो जाएगा। ठीक है। यहां से इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। एक डिवाइस है, इसका एक वायर यहाँ पर कनेक्ट करके दूसरा जो आया है इसको यहाँ पर लेके ऐसे ऐसे करके हटा कर देखना है गैल्वानोमीटर में कब नाल पॉइंट जो है हम लोगों को मिलता है। तो नाल पॉइंट एज्यूम कर लिया हम लोगों ने। नाल पॉइंट कहां पर मिला है? हम लोगों ने एज्यूम किया है नाल पॉइंट जो है हम लोगों का L डिस्टेंस के बाद मिला है। ठीक है। अभी देखो इसको हम लोग ये बन गया भाई P, इसको बना दो Q। ठीक है। अभी जो है अभी देखो ये टोटली व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ये हो गया गैल्वानोमीटर, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया L, ये हो गया 100 माइनस 2। ठीक है। ये हो गया G। ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर मैंने L एंड 100 माइनस L डायरेक्ट लिख लिया है। ऐसे हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो है ये होता है हम लोग का लेंथ, ये हम लोग का लेंथ होता है, ये हम लोग का रेजिस्टेंस नहीं होता। तो इसलिए मैंने क्या किया, एज्यूम किया कि 1 सेंटीमीटर और यूनिट लेंथ पे उसका जो रेजिस्टेंस है वो होता है रो। देन L रेजिस्टेंस पे कितना होगा और L सेंटीमीटर पे कितना होगा? L इंटू रो। 100 माइनस L सेंटीमीटर पे रेजिस्टेंस कितना होगा? 100 माइनस L रो। तो इसको मानेंगे हम लोग L रो, इसको मानेंगे दिस। ठीक है। अभी जब नाल पॉइंट हम लोगों को मिल ही गया है तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या लिख सकते हैं भाई? व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग लिख सकते हैं P by Q इक्वल्स टू R by S। दैट इज P तो P ही है, by Q मतलब Q ही है, इक्वल्स टू R मतलब हो गया L डॉट रो और A हो गया 100 माइनस L डॉट रो। रो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और हम लोगों को वैल्यू जो है वो निकालना है Q। तो दैट इज Q इक्वल्स टू 100 माइनस L बाय L इंटू P। ये हो गया मीटर ब्रिज का एक्सप्रेशन, जिससे हम लोग कोई भी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यूज निकाल सकते हैं। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यूज हम लोग मीटर ब्रिज से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। समझ में आ गया होगा बच्चों? आया कि नहीं वो बताओ। फिर हम लोग, मैंने जो कहा था, क्योंकि हम मेरे पास टाइम है, अभी हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों का और एक साइंटिस्ट के बारे में कुछ जानना है।
जो है किरचॉफ्स, ठीक है, मिटा देते हैं। ये मेरे मटेरियल्स पे अच्छी तरह से लिखा हुआ है, वहां से देख लेना, या फिर कोई भी बुक उठाना मार्केट से, वहां पर भी है। ये तो मैं सिर्फ समझाया है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है, उसमें डाल देना कमेंट। तो अभी बात करेंगे किरचॉफ्स के बारे में। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। ये कौन है पता है? ये एक साइंटिस्ट है। इसने 2 लॉ बनाया है हम लोगों का, एक वोल्टेज लॉ एंड दूसरा करंट लॉ, ठीक है। मतलब एंड मैं बता देता हूं, मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया था। हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, वहां पर किरचॉफ्स लॉ का यूजेस, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना टफ न्यूमेरिकल में भी ये किरचॉफ्स लॉ यूज होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का प्लस माइनस जो चीज होता है वो हमेशा यूज होता है हायर स्टडी में। अभी भी हम लोग प्लस माइनस करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस हम लोगों को सिखाया गया है क्लास 1 या उससे भी नीचे क्लास में, ठीक है। लेकिन उसका यूज हम लोग 11 12 में भी कर रहे हैं। वैसे किरचॉफ्स लॉ आज मैं सिखाऊंगा, जिसका यूज कोई भी फिजिक्स या फिजिक्स के कोई भी ब्रांच इंजीनियरिंग लेके पढ़ता है, वहां पर वो किरचॉफ्स लॉ आएगा ही आएगा। मतलब करंट का बात आने से, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आने से किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना ही पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग का बोर्ड के लिए भी और एंट्रेंस के लिए भी। और फिलहाल किरचॉफ्स लॉ सीबीएसई और टीवीएसई दोनों बोर्ड में ही आया है, और हम लोग का त्रिपुरा जॉइंट 2011 में भी आया था ये। और जॉइंट में इसका तो जो एमसीक्यू है उसका बेस क्वेश्चन आता ही है। तो ये अच्छी तरह से समझ लो कि किरचॉफ्स लॉ भाई है क्या चीज, ठीक है। तो देखते हैं, पहले बात करते हैं करंट के बारे में, क्योंकि ये इजी है। करंट लॉ क्या है? एक कॉमन सेंस की बात है। यहां पर ये एक जंक्शन पॉइंट हो गया, जहां पर मैंने 3 वायर को कनेक्ट किया है। तो मान लेते हैं यहां पर जो है I1 करंट इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है I2 करंट। तो यहां से निकलेगा I3 करंट, ठीक है। तो बेसिकली ये तो फिगर से पता चलता है कि I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा, ठीक है। यही है उसका लॉ। मतलब कोई भी पॉइंट पे जितना करंट घुसेगा उस पॉइंट से उतना ही करंट निकलेगा, ठीक है। और नहीं तो इसको हम लोग अगर कुछ घुमा फिरा के बात करते हैं तो एक पॉइंट पे इसका जो टोटल करंट है उसका एल्जेब्रिक सम इक्वल्स टू 0 होगा। दैट इज I1 plus I2 plus I3 equals to 0. That is I3 equals to minus I1 plus I2. अभी बोलेंगे सारे माइनस कहां से आ गया? यहां पर तो माइनस है ही नहीं। तो बच्चों यहां पर माइनस जो है, इस I1 एंड I2 का डायरेक्शन जो है वो क्या है? वो पॉइंट में जा रहा है, और I3 जो है वो पॉइंट से बाहर आ रहा है। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए यहां पर माइनस हुआ है और यहां पर प्लस हुआ है, ठीक है। इसका डायरेक्शन समझाने के लिए प्लस माइनस जो है वो हम लोग यूज करते हैं। समझ में आई बात? आगे मैंने तो यहां पर 3 पॉइंट लिया है। आप लोग यहां पर कोई भी पॉइंट ले सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5। यहाँ पर I1 जा रहा है, I2 निकल रहा है, I3 घुस रहा है, I4 बाहर आ रहा है, फिर I5
घुस रहा है। ठीक है, यहां पर भी हम लोग कैलकुलेट कुछ ऐसे कर सकते हैं कि जो जो घुस रहा है, जैसे I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल्स टू यहां पर जो जो निकल रहा है I4 प्लस I2 आ जाएगा। यही होता है हम लोगों का किरचॉफ्स लॉ। और I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू 0। यहां से इन दोनों का वैल्यूज आ जाएगा I1 I3 I5 इक्वल्स टू माइनस I4 I2। ठीक है, ये बन गया हम लोगों का किरचॉफ्स लॉ, वो भी करंट वाला। अभी बात करेंगे वोल्टेज वाला। ठीक है, तो वोल्टेज वाला लॉ क्या है? वोल्टेज वाला लॉ ये है कि कोई भी सर्किट पे टोटल जो वोल्टेज है उसका सम करने से भी आएगा 0। ठीक है, और वोल्टेज का सम करने से 0 आएगा, और जो वोल्टेज है वो क्या है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। मतलब कोई भी सर्किट पे अगर रेजिस्टेंस हुआ तो करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज। मतलब हम लोग जितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस रेजिस्टेंस के वजह से जितना वोल्टेज लॉस हो रहा है उन दोनों का सम करने से आ जाएगा हम लोगों का 0। ठीक है, अब देखो, अभी मैं मैथमेटिकली समझा देता हूं। यहां पर मान लो एक रेजिस्टेंस है, यहां पर मान लो एक वोल्टेज दिया हुआ है V I, यहां पर जा रहा है करंट I। तो यहां पर टोटल वोल्टेज कितना है V, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R। तो आ गया V इक्वल्स टू I। ये किरचॉफ्स लॉ से भी आया है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहां पर रेजिस्टेंस 1, यहां पर वोल्टेज डाल देते हैं हम लोग V1 और एक वोल्टेज डाल देते हैं V2। दो वोल्टेज आ गए जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब सर्किट पे दे रहे हैं IR। दैट इज V1 प्लस V2 इक्वल्स टू IR। मतलब टोटल अप्लाइड वोल्टेज इक्वल्स टू सर्किट का जो रेजिस्टेंस है और करंट है उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो भाई इजी सर्किट था, इसलिए समझ में आ गया। अभी देखो, मैंने जो कहा था हाई स्टडी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में भी ये यूज होता है, उसका थोड़ा सा डेमो में दिखा देता हूं जो अच्छा लगेगा तुम लोगों को। ये हम लोग बेसिकली क्लास 12 में यूज नहीं करते। देखो, एक और सर्किट मान लो, यहां पर रेजिस्टेंस हो गया 2, यहां पर वोल्टेज हो गया 2, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया V1, ये हो गया V2, करंट है I क्योंकि सारा का सारा सीरीज में है। ठीक है, तो यहां पर देखो टोटल वोल्टेज जो है वो क्या होगा, ये देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, जो दो बैटरी है वो हम लोगों ने उल्टा करके यूज किया है। तो इसका जो पोटेंशियल है वो होगा V1 माइनस V2 इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ये हो गया हम लोगों का किरचॉफ्स लॉ। अभी थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड में घुसते हैं। यहां पर एक रेजिस्टेंस हो गया, यहां पर एक रेजिस्टेंस हो गया, यहां पर एक रेजिस्टेंस हो गया, यहां पर रेजिस्टेंस हो गया, यहां पर एक वोल्टेज डाल दिया, यहां पर एक वोल्टेज डाल दिया। अभी बात करते हैं इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। R3 R2। ठीक है, इसको लिखने से यहां पर देखो दो क्लोज सर्किट है, ये हो गया एक क्लोज सर्किट, ये हो गया एक क्लोज सर्किट। ठीक है, दो बैटरी भी है यहां पर, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V2। अभी देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग लूप के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन बनेगा। जैसे कि इस बैटरी के लिए मान लेते हैं हम लोग करंट जा रहा है I1,
इसके लिए मान लेते हैं करंट जा रहा है I2, तो I1 करंट यहां से जाएगा, यहां से करंट जो है वो दो जगह पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहां से जो I2 जाएगा डिवाइड नहीं होंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये I2 जो है वो वहां से आएगा, आके दोनों में यहाँ पर I1 प्लस I2 करंट जाएगा, मिडिल में से इसके लिए I1 करंट आएगा, इसके लिए I2 करंट आएगा। तो इसका अगर इस एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट के लिए देखो, गौर से देखो, तो V1 इक्वल्स टू I1 इंटू R1, देन प्लस यहां पर क्या है I1 प्लस I2 इंटू R3, इस सर्किट का फॉर्मूला। अभी बात करेंगे इस पार्ट का, तो यहां पर आएगा V2 इक्वल्स टू I2 R4, यहां से I2 R4 में से जा रहा है और ऊपर में है R2, फिर से लिखेंगे प्लस I2 R2 प्लस इस रेजिस्टेंस को भी लिखना होगा R3 I1 प्लस I2, ये हो गया और एक एक्सप्रेशन। अभी शायद से कोई अगर न्यूमेरिकल देते हैं एग्जाम में, तो बाकी सबका वैल्यूज दिया हुआ होगा, वहां से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि I1 क्या है, I2 क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप उस पोटेंशियोमीटर स्टार्ट नहीं करने से ही अच्छा होगा। हम लोग इसको बाद में देख लेंगे, पोटेंशियोमीटर जो चीज है उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल दो न्यूमेरिकल दिखा देता हूं जो हम लोगों का मैंने तो इसके ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल दिखाया है हम लोगों को, तो शायद से आप लोगों को आता भी होगा ये सब न्यूमेरिकल। फिर भी मैं दो न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ जो त्रिपुरा बोर्ड में आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप लोगों का सेंट्रल बोर्ड में नहीं आ सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखते हैं दो न्यूमेरिकल क्या दिया है। तो यहां पर दिया है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये हो गया आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो सर्किट है कुछ ऐसा, सर्किट का तो 12 बज गया भाई, ऐसा वैल्यू जो है 3 6 4 8 3 6 4 8, मिडल का हो गया 7, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले एक बात बोल देता हूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मैंने पूरा समाप्त कर दिया है। सिर्फ तुम लोगों का जो क्या बोला था, हाँ, पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट ही रह गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल वाला पार्ट खत्म करने से तुम लोगों का यूनिट 2 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाला कोई बात नहीं है। अभी तक जितना करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने पढ़ाया है वो अच्छी तरह से पढ़ो और क्या बोलते हैं इसको लिखो अच्छी तरह से। अभी तो हो सके तो लिख के उसका सॉफ्ट कॉपी मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है। तो पता चलेगा तुम लोगों ने कितना पढ़ाया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखना होगा हम लोगों को P/Q और R/S, ये हम लोगों को चेक करना होगा कि ये इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर P कौन सा है, P है ये, Q कौन सा है ये, R कौन सा है ये, S है ये। तो P/Q बन जाएगा हम लोगों का 3/4, R/S बन जाएगा हम लोगों का 6/8, मतलब 3/4। दैट इज P/Q इक्वल्स टू R/S। तो ये जो है ये कोई काम का चीज नहीं है मेरा, इसको हम लोग हटा देते हैं
तो ऊपर का दोनों आ जाएगा सीरीज पे, नीचे का दोनों आ जाएगा सीरीज पे। दैट इज इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा मेरा कुछ ऐसा। ओके, 3 4 6 8, ये दोनों आ गया सीरीज पे, नीचे का दोनों भी आ गया सीरीज पे। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा ये। अभी 3 और 4 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? 3 + 4 यानी कि 7 ओम। ठीक है, और नीचे का 6 और 8 का कितना आ जाएगा? 40 ओम। ये बी, ये बी। ठीक है, अभी इन दोनों का पैरेलल निकालना होगा। तो पैरेलल निकालने के लिए पैरेलल रेजिस्टेंस को 1/R इक्वल्स टू 1/R1 मतलब 7 प्लस 1/R2 मतलब 14। तो एलसीएम आ जाएगा 14, यहाँ पर पास करने से 2 + 1 3/14। दैट इज R इक्वल्स टू 14/3। तो ये आ जाएगा 14/3 ओम। ठीक है, ये हो गया न्यूमेरिकल समाप्त। फिर दूसरे एक न्यूमेरिकल देखते हैं कैसा होता है। ये भी कुछ इसके जैसा कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा इसके जैसा ही है। ये होमवर्क भी दे सकते हैं। चलो देखते हैं क्या है। अभी का जो न्यूमेरिकल है वो आया है हम लोग का, वो 2018 पे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल है वो आया है 2018 पे, त्रिपुरा रूट। तो देखो ए बी वैल्यूज दिया हुआ है 2 3 4 6, 2 3 4 6 5 निकालना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पर P/Q इक्वल्स टू 2/3, R/S इक्वल्स टू 4/6 मतलब 2/3। दैट इज P/Q इक्वल्स टू R/S। तो बीच का कोई काम नहीं करेगा, ऊपर का दोनों आ जाएगा सीरीज पे, मतलब सर्किट बन जाएगा मेरा ऐसा। आ गया 2, आ गया 3, नीचे का आ गया 4 और आ गया 6। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और ए, 2 3 बन जाएगा 5 ओम, 4 6 बन जाएगा 10 ओम। अभी इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये, इसका होगा 1/R इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3/10 मतलब R इक्वल्स टू 10/3। ये आ जाएगा 10/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, जो है हम लोग का ह्यूस्टन ब्रिज, एंड वो भी बहुत ही इजी तरह का। ओके, तो देखो दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। If same voltage is applied on 100 watt and 40 watt bulb, then what is the
ratio of both, what is the ratio of resistance of both बल्ब? रेसिस्टेंस का रेशियो हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है 100 वाट एंड 40 वाट बल्ब। ये जो है ये हम लोगों का पावर, PU WEU, पावर इक्वल्स टू हमको पता है वाट डन बाय टाइम, और करंट का जो पावर है वो है हम लोगों का VI, ठीक है। पावर जो है वो है हम लोगों का P इक्वल्स टू VI। समझ में आएगा? तो देखो यहां पर वोल्टेज तो सेम दिया हुआ है, तो लेट V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V, और दिया हुआ है P1 इक्वल्स टू 100 वाट, P2 इक्वल्स टू 40 वाट। निकालना है रेजिस्टेंस, तो फिर हम लोग यहां से यूज कर सकते हैं V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ, I इक्वल्स टू V by R, दैट इज V by R मीन्स V स्क्वायर बाई R। ये भी एक पावर का फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। तो देखो अभी क्या करेंगे, we know P equals to V square by R, so R1 by R2 equals to V square by P1 into V square by P2। तो V भी तो कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा P2 by P1। P2 कितना है 40, P1 कितना है 100, आ जाएगा 2 by 5, मतलब 2:5। ये हो गया दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो। इफ सेम वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन 100 watt and 40 watt bulb, then what is the resistance between resistance of both bulb? दोनों बल्ब का रेसिस्टेंस का रेशियो कितना है? ये आया है हम लोगों का 2017 में, ठीक है। ये आया है 2017। तो कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके, और कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट पे बोल दो। और क्या बोलो, नेक्स्ट वीडियो में तो डिस्कस करने वाला हूं पोटेंशियोमीटर। 10 भी बज चुका है, आज का रात हो गई है, खाना खाओ सो जाओ, ठीक है। अच्छा, तो आज का वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आया हो तो मेरा नंबर तो है ही, उस पर बोल देना व्हाट्सएप पे, या वीडियो कॉल भी कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो अटेंड करियो, क्योंकि उस पर पोटेंशियोमीटर समझाना है, और पोटेंशियोमीटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही टॉपिक है, तो देख लो कुछ कष्ट करके। अगर कष्ट करोगे तो ही फल जो होता है बड़ा बड़ा सा फल वो मिलेगा। तो ठीक है, पढ़ो अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो शायद से परसों को आएगा, और नहीं तो हो सके तो लाइव क्लास करूंगा परसों को, तो अटेंड करना, क्योंकि व्यूज तो आता नहीं है मेरा, इसलिए लाइव क्लास करने का मन ही नहीं करता। देखते रहो, आशा रखते हैं मिलेंगे फिर से। टाटा।